नॉलन नॉलन सब करे नॉलन बने न कोई, जो सपनों में घुस जाए वही तो नॉलन होए। तो सरकार 3 दिन शेष रह गए हैं नॉलन भाई साहब की अगली फिल्म रिलीज होने में, और मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह आपने भी टिकट विकेट बुक कर ली होंगे आराम से। सो होप वी बोथ गेट वन ऑफ द बेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस टिल नाउ। और आज का ये वीडियो इस तुच्छ प्राणी की तरफ से स्पेशल ट्रिब्यूट टू क्रिस्टोफर नॉलन और मेरी तरह आप सब नॉलन फैंस को डेडिकेट है। आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाई ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर ऑफ दिस टाइम, और स्पेशली विद रेफरेंस टू इंसेप्शन, क्योंकि मेरी प्लेलिस्ट मूवीज यू मस्ट वॉच बिफोर यू डाई की अगली फिल्म जो लेके आया हूं वो है इंसेप्शन। अब स्पेशली इंसेप्शन ही क्यों दोस्तों, क्योंकि इससे पहले भी सारी फिल्में मास्टरपीस थी, बट इस फिल्म के यूनिक प्लॉट ने जितना ज्यादा ग्लोबली एक्लेम दिला दिया नॉलन को कि उसके बाद तो बंदा बियॉन्ड द रीच चला गया। और देखिए सीधी सीधी बात है कि क्वेश्चन ये है कि why he is the king। तो मेरी टर्मिनोलॉजी में अगर मैं कहूं तो द नॉलनिज्म इज द रीजन बिहाइंड इट। एंड व्हाट इज नॉलनिज्म, इसका आंसर 3 पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे आज। कि सबसे पहली चीज विच आई गेट आफ्टर डिकोडिंग नॉलनिज्म इज द बेसिक प्रेमिस ऑफ ईच नॉलन्स फिल्म इज अ गो बैक थिंग। इट्स लाइक अ रिजरेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ लाइफ विच इज रिलेटेड टू द सेंटिमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलेशन। और इसका सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे आपसे कि व्हाट इज द नॉलन्स वे ऑफ प्लेइंग विद द प्लॉट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट के व्हाई ही इज द बेस्ट risk-taking filmmaker and his idea of making the scale of the film very large and very high. So I will discuss it all with you with a special reference and respect to Inception. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से म्यूजिकल रिव्यूअर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो इंसेप्शन की अगर बात करें तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो अमेज़न प्राइम में आप जाके देख सकते हैं, हिंदी में आपको मिल जाएगी। अब देखिए सरकार, क्वेश्चन वही है कि इंसेप्शन ने इतना ज्यादा एक्लेमेशन कैसे दिया नॉलन भाई को, क्योंकि इस फिल्म ने अपने तीनों तीर बराबर निशाने पे मारे। मतलब अगर आप कमर्शियल सक्सेस की बात करेंगे तो 160 मिलियन की बनी और 863 मिलियन कमाई हुई, तो ये तो हो गया बॉक्स ऑफिस सक्सेस। क्रिटिकली सक्सेस की बात करें तो IMDb टॉप 20 में भाई साहब लास्टली मासी और क्लासी दोनों ही ऑडियंस के दिलों को छू गई, तो इसलिए ये मेन स्ट्रीम सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ क्रिस्टोफर नॉलन मानी जाती है। मतलब देखिए आदत है हमारी कि अगर हॉलीवुड का नाम आएगा तो हमें पता लग जाएगा कि कुछ इनोवेटिव देखने को मिलेगा, कुछ नया एडवांस टेक्नोलॉजीज या कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट या प्लॉट जो हमने अभी तक नहीं देखा। और अगर इंसेप्शन की भी बात करें तो जो यूएसपी है इंसेप्शन की वो क्या है? प्लॉट, द आइडिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रीम सीक्वेंसेस एंड इट्स लेयर्स एंड गेटिंग इनटू दोस फकिंग लेयर्स ऑफ ड्रीम्स। और देखिए नॉलन ने ये आइडिया लेजेंडरी जापानीज एनिमे डायरेक्टर सतोशी कॉन की पैप्रिका फिल्म से लिया। भाई साहब सतोशी कॉन की जितनी फिल्मोग्राफी है अगर आप देखोगे ना तो नवाजुद्दीन का डायलॉग था ना कि दिमाग का वो हो जाएगा। मतलब आप परफेक्ट ब्लू देखिए, उसी से इंस्पायर होके ऑस्कर नॉमिनेटेड अरनोफ्स्की ने बनाई फिल्म ब्लैक स्वान। आप पैरानोइड एजेंट नाम की उनकी मिनी सीरीज देख लीजिए, पैरानोइड थीम पे इतनी भयंकर मिनी सीरीज मैंने तो नहीं देखी आज तक। और लास्टली पैप्रिका, जिसका जनरल आइडिया उठाया नॉलन ने इंसेप्शन के लिए। इस 10% बेसिक आइडिया के साथ जो 90% उन्होंने जो नॉलनिज्म मिलाया, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसने ही फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। तो दोस्तों क्या है नॉलनिज्म? जैसा मैंने पहले पॉइंट आपसे बताया कि नॉलन भाई साहब की हर फिल्म में प्रोटैगनिस्ट का या अगर एक से ज्यादा लीड्स हैं तो सभी का एक रिजरेक्शन थीम है रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सेंटीमेंट। आप समझे कि नहीं? देखिए मेमेंटो उठाइए, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी वांट्स टू रिजरेक्ट इन हिज लाइफ गेटिंग हिज सैनिटी बैक बाय टेकिंग रिवेंज ऑफ हिज वाइफ्स डेथ एंड रेप, एंड द सेंटीमेंट रिप्रेजेंट हियर इज रिवेंज व्हिच इज रिलेटेड टू लव। नाउ इंसोम्निया, द प्रोटैगनिस्ट वांट टू रिजरेक्ट इन हिज लाइफ बाय कन्फेसिंग हिज क्राइम व्हिच हैज डन earlier. Sentiment which is representing here is between him and his colleague. The whole Batman trilogy. Bruce Wayne want to resurrect in his life by becoming something which is worth of his parents had dreamed of. And the sentiment is between him and Rachel, between him and Alfred, even with all of the Gotham City. In Inception, the particular go back thing, Leonardo wants to go back to his children, resurrecting in his life by getting rid of his wife's memories. And the particular sentiments is between him and his wife. Prestige, the protagonist wants to resurrect in his life by becoming a renowned magician again. And the particular revenge and love sentiment, love with his wife and revenge with the one who unintentionally killed his wife. In Interstellar, the go back thing, the father wants to go back to his daughter, want to resurrect as a scientist again, and the sentiment between him and his daughter. In Dunkirk, the go back thing, the soldiers wants to go back their hometown, and the sentiments of feeling of one another. So मेरे भाई, this first thing is the answer of that Nolanism, and that point represent him as a writer. तो ये जो आपने अभी सुना ना, ये एक स्टोरी है, एक रॉ थिंग है, ये बेसिक प्रेमिस है हर स्टोरी का, बिकॉज आपको भी पता है व्हाट इज द रूल ऑफ अ डायरेक्टर, टू टेल द स्टोरी इन हिज ओन वे। नाउ द सेकंड पॉइंट, हाउ ही प्लेज विद द प्लॉट, दिस इज वेयर नॉलन हिट्स 6 just like with one hand. कि देखिए मेमेंटो, द प्लॉट, reverse timeline, Insomnia, the concept is night mute city, whole Batman trilogy, the psychological evolution of a superhero, Prestige, the science fictional theme, that Tesla thing और आखिर में वो क्लोन बना, Inception, mind fucking the dream plot sequence of dreams and getting into that layers then layers then layers, Interstellar, that wormhole thing, the space time continuum, Dunkirk, the war drama. Now I want you to imagine a beautiful sight, नीचे एक नदी बह रही है which is the basic premise of Nolan's story, और ऊपर एक बहुत खूबसूरत ब्रिज बना है which is the plot of Nolan's film। तो ये जो खूबसूरत सा सीन है
यही तो डेपिक्ट कर रहा है नॉलन की हर फिल्म को। दिस इज हाउ नॉलन टेल्स यू अ स्टोरी, दिस इज व्हाट मेक्स हिम द बेस्ट, दिस इज व्हाई इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर डायरेक्टर। ब्रदर रिमेंबर द नेम क्रिस्टोफर नॉलन। नाउ द थर्ड थिंग, जो इतना स्केल हाई कर देना किसी फिल्म का, अब उसके लिए अ बिग सैल्यूट टू हिज क्रू आल्सो। फिर चाहे वो वीएफएक्स हो चाहे सीजीआई हो, मतलब आप इमेजिन करिए ना, बिना वीएफएक्स और सीजीआई के इंसेप्शन जैसी फिल्म कितनी फीकी लगी। सो दोस टेक्निकल थिंग्स हेल्प्स हिम टू मेक फिल्म मास्टरपीस, एंड देन ही ऐड एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लाइक एक्शंस एंड थ्रिलर्स एंड अदर थिंग्स टू इट्स फिल्म टू मेक इट मोर पैलेटेबल एंड टेस्टी, जस्ट लाइक अ टॉपलिंग्स एंड दैट वेफल्स ऑन द ट्रफल केक। तो दोस्तों दैट व्हाट अकॉर्डिंग टू मी इज नॉलन। बाकी 4 तारीख का वेट करिए इनके एक और मास्टरपीस का दर्शन करने के लिए, और इसका रिव्यू तुरंत ही आपके सामने लेके आऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट मुझे जरूर बताइएगा। अगर पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और मेडली सुनने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी सॉन्ग की रिक्वेस्ट आप मुझसे कमेंट में कर सकते हैं, किसी और फिल्म के रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के लिए भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए दिन, किसी नए रिव्यू, किसी नए एक्सप्लेनेशन के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।